श्री राम। बोलिए सतगुरुदेव की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। अनंत कोटि संत महात्माओं की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। भक्त और भगवान की जय। खेड़े बस्ती की जय। व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ श्रद्धा पूर्वक। जिनकी कोख से पैदा हुए ऐसे मातृशक्ति को प्रणाम, उनके पिताश्री जी को भी प्रणाम। इस्कॉन संस्थान के यहाँ जितने भी धर्म प्रेमी सज्जन, उनसे दीक्षित भक्तगण विराजे हैं, उनको भी बहुत बहुत शुभकामना। इस गांव की मातृशक्ति, आसपास से हुई सभी माताएं बहनें और बड़े बुजुर्ग, समाज के प्रबुद्ध लोग, जवान बंधुओं, सबको यथा योग्य वंदन, अभिनंदन, स्वागतम। कथा का आज कितने दिन, कौन सा दिन है? 5 दिन कथा आपके इस गांव में है। कथा वाकई में एक ऐसा प्रसंग है। वैसे तो मनुष्य जीवन मिलना दुर्लभ बताया है, मनुष्य जन्म मिलने के बाद में भी जो है दुर्लभ चीज है वो सत्संग है। 5 दिन तक कथा की संजीवनी आप सब लोग पी रहे हैं। जिन जिन भक्तों ने इस संजीवनी का रसपान किया, वाकई में वो परम सौभाग्यशाली है और उन्होंने बहुत कुछ पाया है। व्यासपीठ पर विराजमान श्री विद्वान और समर्पित कृष्ण भगवान को ऐसे वक्ता के मुख से सुनना, ये बड़ा सौभाग्य की बात है। आती सिंह जी ठीक कह रहे थे कि कथा को व्यवसाय बना करके काम करने वाले बहुत हैं, तो कथा को वास्तविक रूप से प्रस्तुत करने वाले बहुत कम हैं। आप और हम सबका सौभाग्य है कि ऐसे विद्वान जो कथा का वास्तविक रूप हमारे सामने पेश करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हुए। मैं पुनः आपका हृदय से साधुवाद करता हूँ और अभिनंदन भी करता हूँ। परम पूज्य श्रद्धेय प्रभुपाद जी महाराज ने कृष्ण भक्ति को पूर्ण विश्व पटल पर स्थापित कराया। हमारे देश के लोग तो यह कृष्ण भगवान पैदा हुए हैं और अपने को उनका अंश अवतार मानते हैं, तो विदेश के अंदर जो हमारी संस्कृति सभ्यता भी नहीं है, बहुत दूर है, उन लोगों के बीच में जाकर के कृष्णमय बना देना, ये अलौकिक शक्ति का काम है। पूज्यपाद प्रभुपाद महाराज भी दिव्य आत्मा थी, जिन्होंने संपूर्ण विश्व के अंदर इस भक्ति के रस को, इस संजीवनी को दुनिया को पिला करके वापिस दुनिया के लोगों, मृत दुनिया के लोगों को जीवित किया है। सज्जनों, तारातरफ मठ का भी प्रसंग आया आपके सामने। मैं वैसे आपके साथ रिश्ता नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग 11 बजे से यहाँ लगभग बैठे हो। काफ़ी लोग तो 11 बजे से बैठे हैं, काफ़ी लोग उसकी तैयारी में पूरे दिन लगे हुए हैं। कार्यकर्ता तो बिल्कुल थकते नहीं हैं, क्योंकि उनका ध्येय अलग और जीवन का उद्देश्य अलग है। वो तो समर्पित भाव से लगे रहते हैं दिन रात इस काम में। फिर भी आपने यहाँ 5 दिन तक 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक कथा में बैठना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, पर थोड़ा सा समय देकर के बात पूरी करूँगा। सज्जनों, हम जितने भी बैठे हैं मनुष्य कहलाते हैं, और ये एक प्रकार की योनि है, इसको मनुष्य योनि कहते हैं। योनि का मतलब जन्म लेने का, गर्भ से जो जन्म लेते हैं उसको योनि कहते हैं। ऐसे योनियां 84 करोड़ है। 84 करोड़ योनियां, उसमें जीवात्मा
निवास करती है, जन्म लेती है, परंतु पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मनम, फिर मरना फिर जन्मना, ये जीवन चक्र है। चरैवेति चरैवेति, चलते रहती है। आत्मा एक योनि से निकलेगी, दूसरी योनि में जाएगी, ये चलता रहता है। पर मैं एक लौकिक उदाहरण देना चाहता हूँ आपको कि हम लोग यहाँ अपने अपनी साधना से यहाँ चल करके आए, गाड़ियाँ लेके आए हैं। जैसी जिसके पास पैसे थे ऐसे संसाधन उसने खरीदे। ज्यादा पैसे वाला था तो ज्यादा महंगा गाड़ी घोड़ा लाए होंगे, कम पैसे वाले तो कम कीमत की गाड़ी लाए। सब गाड़ियां साधन लेकर के अपन लोग यात्रा करते हैं। ट्रैक्टर भी लिया होगा, मोटरसाइकिल भी ली होगी, कार, जो भी था। तो हमने हमारे संसाधनों के माध्यम से खरीदे और उससे हमने यात्रा शुरू की। यहाँ आए तो भी अपने अलग अलग प्रकार की गाड़ियां लेकर के पहुंचे। और ये जितनी भी गाड़ियां हम उपयोग करते हैं, महंगी से महंगी गाड़ी, सस्ती से सस्ती गाड़ी, वो यहीं बनती है। यहाँ उसकी बहुत सारी फैक्ट्रियां लगी हुई है, बहुत सारे उसके मालिक है, शोरूम है। वहाँ हम जाते हैं, खरीदते हैं, जो जैसी पसंद आती है कि ये चीज हमें पसंद है, ये दे दे, उसकी कीमत जो होती है वो चुकाते और लेके आ जाते हैं। किस लिए? यात्रा के लिए। गाड़ी किस लिए खरीदी? यात्रा के लिए खरीदी। ये जो गाड़ियां हम यहाँ के लेके आए लौकिक अपनी यात्रा के लिए, यही लोक की यात्रा, और ये सारी गाड़ियां यहाँ बनती है। एक गाड़ी ऐसी है जो हम इन गाड़ियों में बैठने से पहले खरीद लेके आए हैं, और वो ये गाड़ी है, तन रूपी गाड़ी, मनुष्य के तन रूपी गाड़ी। ये यहाँ नहीं बनती है और इसके मालिक असंख्य नहीं है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियां भी बहुत सारी नहीं है। ये उदाहरण है, शास्त्रोक्त उदाहरण है। इसका मालिक एक ही है उस फैक्ट्री में जहां ये बनी है। उस फैक्ट्री में मॉडल 84 करोड़ है। जैसे यहाँ की गाड़ियों के अलग अलग मॉडल है, अलग अलग मालिक है, अलग अलग फैक्ट्रियां हैं। आपको जैसा मॉडल पसंद आया, नीचे वाला, मध्यम या ऊपर का, जैसी कीमत ले गए ऐसा मॉडल लेके आए। 84 करोड़ मॉडलों में से आप जो मॉडल लेके आए हो, उसकी फैक्ट्री में इससे टॉप का कोई मॉडल नहीं था। सबसे ऊपर का मॉडल जो हम लेके आए हैं, इससे ऊपर जो 84 करोड़ मॉडल थे, सबसे ऊपर का मॉडल हम लेके आए हैं। तो ऐसे जब लाए हैं तो वहां कुछ दिया तब दिया है, वैसे नहीं दिया, फ्री में ये मॉडल नहीं दिया। प्रारब्ध के कर्मों के आधार पर जीव आत्मा पुनः योनि प्राप्त करता है, जीवन प्राप्त करता है। हमने प्रारब्ध के जन्म में बहुत अच्छे कर्म वहां दिए भगवान के द्वार में, तब हमें ये सबसे ऊपर का मॉडल मिला है। इतना सुंदर मॉडल मिला, और यहां तक इसको कहते हैं नर नारायण की देह। ये नर जो है, ये नारायण का साक्षात स्वरूप है। भगवान ने अपना स्वरूप देकर के अपने को यहाँ संसार में भेजा। इससे बड़े या क्या चीज मिलनी चाहिए बताओ? इससे सुंदर क्या और चाहिए था? तो ये जीवन मिला है। थोड़ा सा और बता दूं आपको, जब हम शोरूम से गाड़ियां लेके निकले थे तो हमारे को उसके लिए हिदायत दी गई थी कि इन गाड़ी को आप ढंग से रखोगे, समय पर पानी ऑयल चेंज करोगे, जो चीज गाड़ी को चाहिए वही गाड़ी में डालोगे, तो ये गाड़ी आपको बहुत लंबी साथ देगी, लंबी यात्रा, आपकी सुखद यात्रा कराएगी। और सही नहीं करोगे, नहीं संभाल के रखोगे, यूं ही अंधाधुंध चलाओगे, डीजल की जगह घास तेल डाल दोगे, तो हमारी कोई गारंटी नहीं, आपकी गाड़ी जल्दी खराब हो जाएगी। जो गाड़ी को चाहिए था वही। और मान लीजिए भूल चूक से गाड़ी कहीं भिड़ भी गई, कहीं कुछ खराब हो गई, तो अपने पास भगवान अपने मेहनत करी, पैसे कमाए, तो कोई बात नहीं, दीपावली को जाकर के धनतेरस को ये गाड़ी बदल के दूसरी गाड़ी ले आएंगे। आखा तीज को जाएंगे, ये गाड़ी दे देंगे, दूसरी ले आएंगे। ये यहाँ फैक्ट्रियां है, ये तो गाड़ी लेके आ जाओगे। ये इस गाड़ी में गड़बड़ हो गई तो कहाँ जाओगे बदलने के लिए? इसमें गड़बड़ होके मरना पड़ेगा, मर करके वापिस जाओगे, उसी की फैक्ट्री में जाओगे, उसी के शोरूम में जाओगे, फिर कहोगे मुझे जन्म दो, मुझे वही गाड़ी दो वापिस। कितना एक विचार नहीं है विषय में।
वहां जाओगे तब कहेंगे कि पिछली बार मैंने तेरे को विश्वास करके सबसे अच्छी गाड़ी दी थी, पर तू संभाल नहीं पाया, लायक नहीं है, अब ये मॉडल नहीं मिलेगा तेरे को, मना, तेरे को दूसरे वाले मॉडल देंगे, कुत्ते वाला, गधे वाला, मीट वाला, बकरे वाला ले जा। इतना सुंदर मॉडल अपने को मिल गया, इतनी सुंदर गाड़ी मिल गई, फिर भी नहीं संभाल पाए अपने जीवन को। कितनी बड़ी भूल हो गई। और उसका एक ही कारण बनता है, दोष आपको नहीं दे सकता मैं, क्योंकि आपके अंदर आत्मा बैठी है, वो आत्मा से परमात्मा है। आपका जो छोटा सा रूप था, जब आप संसार में आए थे, हम लोग छोटा सा हमारा रूप था, उसको क्या कहते हैं, बाल गोपाल कहते हैं, कि भगवान का साक्षात रूप था। वही भगवान का रूप हमारा, वही आत्मा से परमात्मा फिर हैवान क्यों बन बैठी, क्यों राक्षस बन बैठी, क्यों दानव बन बैठी, क्या कारण बना ऐसा? एक ही कारण, संसर्ग जात दोष गुणा भवन्ति। संग ऐसा खोटा पड़ा कि मैं देवता से दानव बन बैठे। जीवन प्राप्त करना हमारे प्रारब्ध का खेल है। हमने बहुत सुंदर जीवन प्राप्त किया, पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए, जिसके कारण हमें बहुत अच्छा जीवन मिल गया। दो कारण है, एक जीवन प्राप्त करना और एक जीवन जीना। जीवन प्राप्त तो किया हमने प्रारब्ध के कर्मों के कारण। अब यदि जीवन जीना है तो सत्संग, तो कथा, तो स्वाध्याय, संतों का संग, वो आपको जीवन जीने की कलाएं सिखाएंगे। और जीवन ढोने की कला आपको सब सिखा देंगे। जीवन को ढोया कैसे जाता है और जीवन को जिया कैसे जाता है।